17 अगस्त के लिए इसरो का बड़ा प्लान। दबाएंगे असली बटन और टूट जाएगा चंद्रयान 3 दो टुकड़ों में, जिसे देख रूस छोड़िए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ हैरान। साथियों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर यह सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी है और कहा है कि चलो चांद पर मिलेंगे। जी हां, चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और अब बड़ी खबर यह है कि आज 16 और 17 अगस्त के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का असली बटन दबाने वाली है, जिससे चंद्रयान 3 की इस चांद की यात्रा में दो बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था और उस दौरान चांद ने इसे अपनी 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर ऑर्बिटर मैन्यूवरिंग परफॉर्म करके लगातार इसकी कक्षा को घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त यह वह दिन है जब चंद्रयान 3 की अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया डी ऑर्बिटिंग के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में ठीक उस समय कर चुके हैं जब ये चांद की सतह से पूरे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। दोस्तों, 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी अहम इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और एंगल की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की इसी कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक लगातार ये घूमता रहेगा। इसलिए एंगल अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया तो प्रोपल्शन मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग करी है। आज 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के इंजन का बटन दबाया, जिससे इंजन ऑन होकर सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका है, जो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए गए हैं। यानी अगर मानो धरती से कोई चूक हो भी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। दोस्तों, यह काम कितना मुश्किल है आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट आज 16 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा तक के ये सफर कुछ चुटकियों में करने वाला लूना चांद की पहली और 5वीं ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रूस का लूना अगले 5 से 6 दिनों तक चक्कर काटता रहेगा। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो आज 16 अगस्त के दिन 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान इस कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगा, लेकिन उससे पहले 17 अगस्त को इसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेस क्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोले जाएंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं। जिसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो यहां इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 20 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद की ऑर्बिट को और कम करके 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा और जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वो अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि इस दौरान पहले तो लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर इसे सतह की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन सतह के करीब पहुंचते हुए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जो काम इसमें लगे लेजर एल्टीमीटर और लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सेंसर्स की मदद से किया जाएगा। दोस्तों, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी।
जिससे ये चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:47 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके